अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश मॉक टेस्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। जैसे कि कल मैंने इंग्लिश का टेस्ट अटेम्प्ट कंडक्ट किया था और काफ़ी स्टूडेंट्स थे और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से सिर्फ 3 स्टूडेंट ने टोटल ही पेपर अटेम्प्ट किया। तो इसमें से साफ ज़ाहिर है कि बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ें आती हैं। ओके, दे डू नॉट नीड टू स्टडी फर्दर। ये एक अच्छी बात है, अगर उनको ये चीज़ें आती हैं तो दे शुड नॉट वेस्ट देयर टाइम। तो इंग्लिश टेस्ट कल था। इंग्लिश टेस्ट जो मॉक टेस्ट था वो नंबर 2 था। तो इसमें से इनको हम आज हल करेंगे, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन था दे पुट ऑल द फर्नीचर्स इन द कॉर्नर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में अगर गलती है तो वो फर्नीचर्स की है। यहाँ पर फर्नीचर्स नहीं बल्कि फर्नीचर होगा। ये आपको मैंने पढ़ाया था, आप वो लेक्चर सुन लें। दे वर्क डे एंड नाइट फॉर ब्रीड्स। तो यहां पर ब्रीड्स नहीं होगा, ब्रीड होगा। बिकॉज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर्स there are some certain nouns, they are not changed into plural, but we use some certain and specific words with these words to make their plural. उसके बाद poetries ऑफ शेख अयाज आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे होगा पोइट्रीज, नहीं होगा पोएम्स ऑफ पोइट्री, वर्सेस ऑफ पोइट्री। ठीक है, तो पोइट्रीज का प्लूरल हम नहीं बना सकते, पोइट्रीज, ये गलत है। यहाँ पे होगा पोएम्स ऑफ पोइट्री आर वर्सेस ऑफ पोइट्री। Question number 4, nobody cannot ask you about the test. We have already discussed that nobody is already negative. Nobody जो है वो नेगेटिव सेंटेंस के लिए ही यूज होता है और इट always gives the sense of negative. तो इसके साथ हम नॉट नहीं लगाएंगे। nobody, हाँ सॉरी, नॉट इज रिमूव नॉट, नॉट को आप यहाँ से रिमूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अ बॉय एंड अ गर्ल वाज सिटिंग। अब मैंने आपको पहले दिन ही बताया था जब हम आर्टिकल को डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई भी ऐसे नाउन हो जो 2 नाउन्स हो एक सेंटेंस में और हर नाउन से पहले अगर आर्टिकल इस्तेमाल किया जाए, मतलब अगर आर्टिकल द है, अगर वो या ए या एन है, अगर वो दोनों नाउन से पहले अलग अलग हम आर्टिकल यूज करते हैं तो such kind of noun shall be considered as a plural. So we will use plural form of verb. If the single article is used with both nouns, it means these nouns give the name of a single thing. So we will use singular noun. So in the sentence number 5, I have used separately article with both nouns, a boy and a girl. Means here we are talking about a boy and a girl. So a boy and a girl, we will use not was but were. तो यहाँ पर हम was नहीं बल्कि were इस्तेमाल करेंगे। was गलत है, यहाँ पर were इस्तेमाल करेंगे। The wall and the tower have fallen. Question number 6, already correct. तो ये इसमें कोई गलती नहीं थी क्योंकि मैंने आर्टिकल द वॉल से पहले भी द लगाया और टावर से पहले भी द लगाया, तो उसके बाद हमने हैव इस्तेमाल किया प्लूरल वर्ब, तो इट इज़ ऑलरेडी करेक्ट। द वेज ऑफ सिन, वेजेस के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, तो मतलब यहाँ पे इज होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 1, ये क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8।
वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग टू सी मी, तो इट इज ऑलरेडी करेक्ट। उसके बाद 9, ही गेव मी मैनी एडवाइसेस, यहाँ पे एडवाइस का जमाव नहीं होगा, एडवाइस का प्लूरल हम इस्तेमाल नहीं करते, वर्ड्स ऑफ एडवाइस, पीसेस ऑफ एडवाइस, तो यहाँ पर प्लूरल नहीं होगा, नो प्लूरल, ठीक है। पुट योर साइन हेयर, अब मैं आपको बताऊं कि जो साइन है इट इज ऑलरेडी वर्ब। पुट यूर साइन, अगर आप सिग्नेचर की बात करते हैं, किसी दस्तखत की बात करते हैं, अगर वहाँ पे आप साइन इस्तेमाल करते हैं तो साइन के साथ कोई भी वर्ब आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दस्तखत की बात कर रहे हैं और वहाँ पर आप सिग्नेचर इस्तेमाल कर रहे हैं, लफ्ज़ सिग्नेचर, तो यू नीड टू पुट वर्ब। सो पुट योर सिग्नेचर हेयर, साइन हेयर, साइन के साथ पुट नहीं लगेगा, यहाँ पे जो साइन है इसकी जगह आएगा सिग्नेचर। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट ऑप्शन, द बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड डेड द 3 स्टूडेंट्स, तो यहां पर अमंग लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बिटवीन जो है 2 चीजों के लिए इस्तेमाल होता है और अमंग जो है 2 से ज्यादा, तो यहां पर 3 स्टूडेंट्स है तो अमंग लगेगा। डेडिश ऑफ द 5 प्लेयर्स इन द डेडिश ऑफ द 5 प्लेयर्स इज इन द ग्राउंड, तो यहाँ पर आइदर नाइदर को स्टूडेंट्स ने करेक्ट किया और ऑल ऑफ दिस को, तो ये गलत है, क्योंकि आइदर और नाइदर हम 2 चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब 2 चीज़ से बात बढ़ जाए तो वहाँ पर हम एनी इस्तेमाल करेंगे या नन इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर जो है एनी इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में एनी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, ईच ऑफ द बॉयज गिव्स डैश ओन वर्जन ऑफ एक्सीडेंट, तो यहां पर हिज होगा, क्योंकि ईच ऑफ हम हर किसी की बात कर रहे हैं। आई एम क्वेश्चन नंबर 14, डैश ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी के साथ हम कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट के नाउन के साथ हम नो आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अच्छा, आई एम डैश एम इन इंग्लिश, तो यहां पर एन लगेगा। 16, गोल्ड ऑफ सवात इज वेरी प्रीशियस, जो भी मटेरियल की चीज़ हैं जैसे गोल्ड वगैरह या कोई मिनरल्स वगैरह, उनके साथ हम आर्टिकल द तो इस्तेमाल नहीं करते, मगर यहाँ पर द गोल्ड ऑफ सवात की बात करें, एक पर्टिकुलर जो गोल्ड है उसकी बात करें जब, तो वहाँ पर हम द लगाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 16 में हम द इस्तेमाल करेंगे, द को इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17, आई शैल रीच, तो यहाँ पर मेरी गलती थी, जो यहाँ पर जो है ना आर्टिकल रीच के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, नो आर्टिकल, मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया भी था। यू एंड आई हैव डन माई वर्क, योर वर्क, अवर्स वर्क, अवर वर्क, तो यहाँ पर अवर वर्क होगा। अच्छा, उसके बाद जो 19 है वहाँ पर आर वर इज, तो इसके साथ हम इज लगाएंगे। मैंने आपको समझाया था कि काफ़ी ऐसे अल्फाज हैं, नाउन्स हैं, जिनके साथ एस एस लगाया जाए भी उसके बाद भी वो सिंगुलर तौर इस्तेमाल होते हैं। ऑप्स इज गिवन टू द पुअर, वाज गिवन, तो यहाँ पर आर गिवन होगा। 21, दिस इज द बुक आई वॉन्ट टू रीड, तो यहाँ पर वाट होम नहीं लगेगा, विच आई वॉन्ट टू रीड, क्योंकि बुक जो है वो बेजान चीज़ है, तो उनके साथ हम विच आई वॉन्ट टू रीड लगेगा। 22, he invited his friend डैश lives in लाहौर, होम विच या हु, विच तो नहीं लगेगा क्योंकि बेजान चीज़ है ही नहीं, होम ऑब्जेक्ट तौर इस्तेमाल जो है ना वो इस्तेमाल होता है, और हु यहाँ पर लगेगा, तो 22 यहाँ पर हु जो कि सब्जेक्टिव तौर इस्तेमाल हुआ है। माई फ्रेंड हैज़ अ हॉर्स विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर 23 विच लगेगा। अच्छा, विच बेजान चीज़ों के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, और जो जानदार चीज़ें हैं, जो मतलब एनिमल्स हैं, उनके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वन ऑफ द बॉयज़
इज एब्सेंट, ठीक है, तो 24 में इज लगेगा, वन ऑफ द स्टूडेंट। नेम द पार्ट्स ऑफ स्पीच अंडरलाइंड वर्ड्स, जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में मतलब इन दिस सेंटेंसेस हाउ दे आर यूज्ड। द स्टूडेंट्स वर मेकिंग नॉइज इन द क्लास, जो क्लास अंडरलाइंड है ये है नाउन। तो 25 की अगर मैं बात करूं, एक मिनट, जो क्वेश्चन नंबर 25 है अगर मैं उसकी बात करूं तो 25 को हमने यहाँ पर एज अ नाउन इस्तेमाल किया। क्लास जो है वो इट इज़ यूज्ड एज अ नाउन इन द सेंटेंस। ट्वेंटी फाइव नाउन के तौर इस्तेमाल हुआ। इट वेज अबाउट अ पाउंड, अब जो यहाँ पर वे इस्तेमाल हुआ तो वे मीन्स किसी चीज़ को तोलना, तो इट वेज, तो इट इज़ यूज्ड एज अ नाउन, सॉरी वर्ब। 27 एवरी डॉग हैज़ हिज डे, हर कुत्ते का दिन होता है, तो यहाँ पर एवरी डॉग, एवरी एज अ प्रोनाउन हम इस्तेमाल करते हैं, एज अ एडजेक्टिव भी इस्तेमाल करते हैं, मगर शर्त यह है कि अगर उसके बाद फौरन कोई नाउन इस्तेमाल हो तो दे आर यूज्ड एज अ एडजेक्टिव। तो एवरी इज फॉलोड बाय डॉग व्हिच इज नाउन, सो इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। व्हिच बुक यू नीड टू परचेज, व्हिच, what, who, whose, whom, they are also used as a pronoun and adjective, but they are followed by noun. So which book, which के बाद डायरेक्ट हमने बुक लगाया तो ये एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा। 29 दिस इज योर मिस्टेक, जैसे कि आपको पता है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। अगर दिस, दैट, दीज, दोस के फौरन बाद अगर कोई भी नाउन इस्तेमाल हो तो दे आर यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, अदरवाइज दे आर pronoun. So this is your mistake, there's no noun, so it is pronoun, demonstrative pronoun. Okay, I found several mistakes in your test, so several is underlined, so several is adjective of number, adjective of number। अच्छा, 31 both brothers got फर्स्ट पोजीशन, अब जो फर्स्ट पोजीशन है यहाँ पर जो गॉड दी फर्स्ट, सॉरी होगा, दी होगा फर्स्ट पोजीशन, तो फर्स्ट पोजीशन जो फर्स्ट लफ्ज़ है ये है ऑर्डिनल नंबर, हमने पढ़ा था ऑर्डिनल नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हमने पढ़ा था, एक ऑर्डिनल एक ऑर्डिनल, तो ये ऑर्डिनल नंबर है। सम बॉयज़, अब जो सम जो है वो क्वालिटी के लिए, सॉरी क्वांटिटी के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं और नंबर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अगर सम किसी ऐसे चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करें जो चीज़ जिसके लिए हमने सम को इस्तेमाल किया सेंटेंस में, अगर वो काउंटेबल है तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर तो इस्तेमाल होगा, अगर वो काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, तो वो क्वांटिटी के लिए। तो अब सम बॉयज़ आर ऑलवेज काउंटेड, सो बॉयज़ जो सम यहाँ पर इस्तेमाल हुआ इट इज़ नंबर तौर इस्तेमाल हुआ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आई एट सम राइस, अब जो राइस है इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन, तो यहाँ पर क्वांटिटी तौर इस्तेमाल हुआ, मिकदार किसी चीज़ की। अच्छा, 33 ये था। डिफाइन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन वन लाइन, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, और उसके बाद आपको पैराग्राफ लिखनी थी, मगर जिसने लिखा तो ठीक, नहीं लिखा तो कोई मसला नहीं। कल जो टेस्ट अटेम्प्ट किया वो जस्ट 3 स्टूडेंट्स ने किया, एक लियाकत अली बंगवार, सादिक अली बंगवार एंड रियाज अली बंगवार। तो लियाकत अली, जो रियाज अली बंगवार हैं उसने 23 मार्क्स लिए, जो लियाकत अली बंगवार है उसके मार्क्स हैं 20 मार्क्स, और जो सादिक अली बंगवार हैं उसके मार्क्स हैं 25 मार्क्स। तो 25 मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सादिक अली, 23 marks by Riaz, and just 20 marks obtained by Liaquat Ali. So this was all about the yesterday's topic, yesterday's test, and unfortunately out of 100 students, more than 100 students are added in the group, and unfortunately just 3 students they have attempted this test. So I think if they did not attempt this test, it clearly, in my opinion, that they know
how to attempt the test, and they know all these things about what I have tried to get attempted by them. तो मुझे लगता है ये चीज़ें उनको आती हैं, तो अगर उन्होंने इसलिए ये चीज़ें अटेम्प्ट नहीं किए तो इंशाल्लाह आइंदा किसी और लेक्चर के साथ आपके साथ हाज़िर हो जाएंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.